हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। और इस अपडेट के अंदर आपको रीट परीक्षा की जो एक तरीके से एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट की जो तिथि है वो, और उसके बारे में कई चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखिए, पहली तो आपकी जो कट ऑफ कब तक जारी होगी उसके बारे में जो अपडेट है वो देखिए कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ 5 अप्रैल से पहले जारी होने की पूरी संभावना। यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग के दिन रात रात दिन की मेहनत अब लाएगी रंग। 30-31 मार्च तक विभाग के एक मेरिट तैयार करने की संभावना। इसी के बाद जारी होगी फाइनल कट ऑफ। हर जिले से आने वाली लिस्ट को एक साथ नए तरीके से जारी होगी कट ऑफ। 25-26 मार्च के पास आएगी वेरिफिकेशन के बाद की लिस्ट। एक हफ्ते से भी कम का लगेगा समय। बहरहाल शिक्षा विभाग 5 अप्रैल तक जारी कर देगा कट ऑफ। कट ऑफ के बाद सभी जिलों को सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की भेजी जाएगी सूची। फिर जिला शिक्षा अधिकारी व नियुक्ति व पदस्थापन का करेंगे काम। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो है कि एक तरीके से 24 तारीख आपकी डीवी की लास्ट डेट है। आपको पता है ये बात। अब इसके अंदर क्या होगा कि 24 तारीख को जैसे ही आपका काम हो जाएगा डी दस्तावेज सत्यापन का कंप्लीट 24 मार्च को। तो अब 24 मार्च के बाद क्या है कि आपकी जिला जहाँ जहाँ पर आपके जितने भी जिले हैं जहाँ पर आपका डीवी हुआ है वहाँ से 25-26 मार्च तक निदेशालय के पास आपकी पहुँच जाएगी मेरिट लिस्टें, मतलब डीवी के जितनी भी एक तरीके से अपडेट्स है या उसकी सूचनाएं वो विभाग तक पहुँच जाएगी बीकानेर। और 31 मार्च तक एक तरीके से आपकी 30-31 मार्च तक एक तरीके से पूरी एक सूची बन जाएगी। अलग अलग जिलों से जो भी डेटा आएगा उसको एक कर दिया जाएगा 30 या 31 मार्च तक। सीधी सी बात है, क्योंकि कट ऑफ तो एक ही निकलेगी, जिलेवार थोड़ा ना निकलेगी। और जैसे ही 31 मार्च को सारा डेटा एक साथ आ जाएगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो 5 अप्रैल तक किसी भी सूरत हाल जारी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 अप्रैल जो है आपकी डेट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 5 अप्रैल को आपकी कट ऑफ जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। अब दोस्तों, इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और हैं जिनके और जवाब ले लेते हैं हम। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, एक तो कट ऑफ के बारे में डेट आपको मैंने बता दिया। इसका आंसर आपका 5 अप्रैल। अब कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, इसके बारे में देखो कुछ भी बताना संभव नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक बार जब पेपर की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। आज 135 वाला भी श्योर नहीं है, 138 वाला भी श्योर नहीं है, और 140 वाला भी श्योर नहीं है। नहीं, ये तो खैर श्योर है ऐसे मान लो, लेकिन 135 वाला श्योर नहीं है, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि 135 पे उसको पता नहीं है कि उसका होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ कैसे बताएं, क्योंकि जब आपको पता है कि 135 से ऊपर ही लगभग 4,000 लोग हैं, और जनरल की ओवरऑल वैकेंसी 3700 और 77 के आसपास, मतलब 3800 वैकेंसी के आसपास है। तो ऑब्वियसली बात है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 135 से तो ऊपर ही जाने वाली है। सीधी सी बात तो साफ दिख रहा है। तो ये वाली एक बात है कि जनरल की कट ऑफ तो 135 से ऊपर जाएगी। बाकी कैटेगरी की देखी जाएगी, ओबीसी की भी 100 लगभग 33 से कम नहीं जाने वाली किसी भी तरीके से। तो अब जो लोग रद्द नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। क्योंकि जब डेटा ही आया है कि 135 से ऊपर जो है 4,000 बच्चों के नंबर है, तो और 3700 सीट है जनरल की टोटली, 3700 3800, तो ऑब्वियसली बात है कि सीटें कम है, वे नंबर ज़्यादा है लोगों के। तो 135 के आसपास, 135 से तो ऊपर वैसे ही होगी कट ऑफ। अब वो तो डिपेंड करेगा कि बाकी लोग अपनी कैटेगरी से सीट लेंगे या फिर उनको अगर अपनी होम लोकेशन मिल जाती है, तो वो सारी का फैक्टर उस पर काम करेंगे। लेकिन 135 से कम तो नहीं जा रही है, ठीक है, आप लोगों की कट ऑफ जनरल की। बाकी तो सब कम कर लेना अपने हिसाब से, एक दो दो नंबर जैसे क्या बोलते हैं आपका ओबीसी लगभग 133 के आसपास। बाकी आपका एमबीसी, और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई ईडब्ल्यूएस का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर है 124 कट ऑफ गई है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी 130 प्लस है। तो देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी हो सकता है शायद 130-31 तक रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब अगली चीज़ ये आती है कि कट ऑफ कब तक, नियुक्ति कब तक होगी। तो दोस्तों, जो नियुक्ति का है वो जैसे ही कि आपको पता है अप्रैल के फर्स्ट वीक मतलब 5 अप्रैल तक यदि आपकी कट ऑफ जारी हो जाती है तो सीधी सी बात है कि मैंने बताया था 11 मई तक, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए तो 11 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद रीट याचिका को लेकर दोस्तों देखो, याचिका में क्या है कि आपकी 130 लोगों के नाम मैंने शो कर दिए, फाइल नंबर बता दिए। अब बात यह है कि 2 फाइलों के नंबर मैं आपको चाहे तो अभी दे सकता हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मेरे पास रखे हैं,
लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, आपकी दो फाइलें और हैं जहाँ तक है। इसमें एक तो आपकी शायद 11,993 है, ठीक है ना। एक फाइल 11,280 है। ये दो फाइलें हैं आपकी, ठीक है। 11,280 और आपकी है एक तरीके से 11,280 और 11,993, ठीक है। ये दो फाइलें हैं जिसमें 90-90 नाम है आपके। लेकिन अभी क्या ये अपडेट नहीं हुई है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे केवल एक ही नाम शो कर रहा है केवल, और जो मेन मुख्य याचिका करता है, हर फाइल का एक मुख्य याचिका करता होता है, तो वो शो कर रहा है। तो इस चक्कर में क्या है कि वो 180 नाम चढ़ चुके हैं, लेकिन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेकिन नाम जरूर आ जाएगा। तो ये वाली बात है। और बाकी एक चीज़ और, यदि किसी को याचिकाकर्ता बनना है जो भी है, तो उसके लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है कि आप जो भी बात करें, जिस पर भी करें, आज 7737 और 616207। तो दोस्तों इस पे ये नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हो। यदि आपको किसी भी सूरत में मुझसे बात करनी है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें 9461977035, ठीक है ना। तो ये मेरा नंबर है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैसेज करना है, उसमें क्या बताना है आपको, अपना नाम बताना। ये देखो, तो मैं पहले याचिकाकर्ता बनाने से पहले मेरे पास यदि कोई बनता है तो मैं पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि भाई आपके कितने नंबर है, क्या है, आपको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे को पता है 2,000 रुपये किस प्रकार कमाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक एक पैसा कमाने में। केवल एक खाना बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से गलत चीज़ होती है इस तरह से। तो आपका नेम, आपके एक कैटेगरी कि भाई आपकी किस कैटेगरी में हो, और एक आपके मार्क्स, क्योंकि देखेंगे कि भाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं, मतलब 1-2 नंबर का डिफरेंस है, तो आप याचिकाकर्ता बन जाओ। यदि आपका 4-5 नंबर का अंतर है तो आप मत बनो, फालतू क्यों 2,000 रुपये लगा रहे हो, अगली रीट 2022 की तैयारी करने में ही फायदा है फिर। तो ये वाली बात है जो मैंने आपको सारी समझा दी है। तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको कन्वे कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।